हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में आपका। तो गाइस आज जो है मैं बताने वाली हूँ कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। वो सारी चीज़ें मेरे आज समझ में आई हैं। तो जो मेरी समझ में आ गया है वही मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ जो परेशान हैं। पति हेल्प नहीं करते, कमाते नहीं हैं, परेशान रखते हैं, ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे, शौक मौज नहीं पूरे हो पा रहे आपके। क्योंकि हर एक औरत का जो है सपना होता है कि उसके जो है शौक मौज, औरत के आना में बनी इसलिए है कि अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, अच्छे से शौक मौज करे। क्योंकि मर्द तो कोई सस्ते समरते नहीं है, औरतों का ही एक एक सपना होता है कि हम सबसे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, अच्छा सजें। क्योंकि शौक मौज औरतों के ही खर्चे होते हैं, पतियों का काम तो कमाना होता है। पर गाइस हर किसी के जो है मन का नहीं होता। तो वही सारी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ कि हो सकता है मेरी तरह आपके भी मन का ना हो कि पति इतना कमाते हों, इतनी जिम्मेदारी निभाते हों कि आपके सपने पूरे कर सकें, आपके शौक मौज पूरे कर सकें। तो गाइस कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग आप पूरा देखना। अगर आप भी इसी दिक्कत मुसीबत से जूझ रहे हो तो आज के ब्लॉग से आपकी आंखें खुलने वाली हैं। जो मेरी आप बीती कहानी है वही मैं बताने वाली हूँ आपको कि मन का हो तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर मन का ना हो ना तो और भी अच्छा होता है। वो मेरी आज समझ में आई है। कहते हैं ना, जब हम इतने समझदार नहीं होते तब कोई पहेली सुना रहा होता है ना हमें, तो हम कहते हैं पता नहीं क्या सुना रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, समझ में नहीं आती। और जब भी वही चीज़ें जो हमसे बीतती हैं ना, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, सारे मायने समझ में आ जाते हैं। तो गाइस कल तक तो मेरी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं खाली सुनती थी कि मन का हो तो अच्छा होता है और मन का ना हो तो और भी अच्छा होता है। क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि बेटा अगर मन का हो रहा है तो अच्छा, और मन का ना हो रहा है तो परमात्मा ने कुछ और कह के और मतलब चुन रखा है। तो हो सकता है कि मन का नहीं है तो और भी कुछ इससे अच्छा हो, तो बुरा हो या आपके साथ दिक्कत परेशानी है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उससे भी आपको जो है मन का नहीं हो रहा तो उससे भी कुछ अच्छा आपके नसीब में लिखा हो, इसीलिए आपको शायद कुछ अच्छा नहीं मिला। तो गाइस हर बहन का यही सपना होता है, उसका पति अच्छा हो, जिम्मेदार हो, अच्छे पैसे कमाता हो, उसकी घर में रह के अच्छे से केयर करे, अच्छे से शौक मौज करवाए, अच्छे से उसके सपनों को पूरा करे। तो हर एक औरत की मतलब यही एक छोटी सी दुनिया और ख्वाहिश होती है कि उसका पति अच्छे से कमाए और अच्छे से उसकी और उसके बच्चों की जो है पालन पोषण करे और जिम्मेदारी और उनके सपनों को पूरा करे। पर गाइस हर किसी के जो है मन का नहीं होता, हर किसी के सपने नहीं पूरे होते। तो कोई बात नहीं, अगर आपके भी जो है सपने इस तरीके से पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके भी पति जिम्मेदार नहीं हैं, आपके सपने पूरे नहीं कर रहे, आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, तो आज का ब्लॉग आप देखिए। मैं बताऊंगी कि देखिए मेरे भी पति, और आज मैं बताऊंगी कि किसकी बदौलत है जो एक अनपढ़ औरत दिन में 1000-2000 कमा लेती है। तो वो भी आगे ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि कहते हैं ना कि हर किसी सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो वो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे जो है किसका हाथ है। तो गाइस बने रहिए अभी ब्लॉग में। तो बहुत सारी बहनें जो है परेशान रहती हैं मेरी तरह, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को लेके थोड़ा सा हम वीडियो बनाएं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मेरे भी कुछ सपने, हर औरत के सपने होते हैं। तब हम कहते हैं ना कि 18-20 साल के होते हैं तो बस सपने ही बुन रहे होते हैं कि पति ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसी ससुराल होगी, लेकिन हर किसी के मन का नहीं होता। तो गाइस मेरे पति जो है जिम्मेदार नहीं थे, बिल्कुल भी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे थे, और नहीं मुझे लग रहा था कि कभी जीवन में हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती रहती थी, मतलब इतना परेशान रहती थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। इतनी टेंशन कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे अपने बच्चों की जो है ज़रूरत पूरी करूं। जब कहते हैं ना बच्चे 5-5 रुपए के लिए तंग दुखी रहते हैं ना, तो माँ को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि एक बताइए क्या हमारा नसीब है, क्या हमारे बच्चे का नसीब है कि जो जिम्मेदार है, जिसे हम देखने चाहिए वही हमें नहीं देख रहा। कहते हैं ना कि एक तो मजदूर आदमी 200-300 रुपये कमाने वाला, दूसरी बात उसमें पीने खाने का शौक हो तो वो अपना पीने खाने का ही देखता है, घर की जिम्मेदारी और ज़रूरतों को वो नहीं देखता, क्योंकि वो पी के अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। वो नहीं देखते कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या लाना है उन्हें, क्या मतलब
उनकी नीड है वो नहीं देखते, कब दूध आएगा, कब कपड़े आएंगे, कुछ नहीं। तो गाइस मैं भी इस तरीके से बहुत रोती थी, परेशान रहती थी, बिलखती थी, मतलब इतनी टेंशन रहती थी कि बस शब्दों में आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ऐसे कब तक काम चलेगा, अगर वो हमारी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा तो क्या हम इस तरीके से ही जो है अपना जीवन सारा रोते रोते गवा देंगे। मैंने कहा नहीं चंद्र, मेरा नाम कभी चंद्रवती हुआ करता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अपना नाम बदलना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना ही है। तो गाइस एक दिन मैंने ठानी कि कोई बात नहीं, मेरा पति मेरी ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहा, मेरे बच्चों की पूरी नहीं कर पा रहा, तो मैं खुद करूँगी। मेरे अंदर भी इतनी शक्ति है, मुझे भी परमात्मा ने 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग दिया, ये नहीं कर रहा तो मैं करूँगी अपने बच्चों की ज़रूरत। लेकिन गाइस समय लगता है। मैंने सोचा कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, क्योंकि जो औरतें होती हैं ना मिडिल क्लास की, उन्हें बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सोचते कि साथ ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, समय लगता है। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो गाइस मैंने धीरे धीरे घर में ही रह के सिलाई सीखी, और सिलाई बिल्कुल मैंने सेल्फ सीखी है। एक मतलब दिन भी किसी के पास जो है मैं सिलाई सीखने नहीं गई। मैं ना पहले कपड़ों को उधेर उधेर के देख लेती थी कि किस तरीके से जो है इसमें सिलाई लग रही है, किस तरीके से कटिंग हो रही है, तो तब जाके मैंने बहुत दिन मेहनत की। तो गाइस मैं सिलाई करना सीख गई, सिलाई से 2 पैसे कमाना सीख गई। फिर उसके बाद सोचा मैंने नहीं, खाली सिलाई से जो है मेरा बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा, ना ही ज़रूरतें पूरी हो रही। फिर मैंने सोचा कुछ मुझे अभी और कुछ करना चाहिए। तो गाइस सिलाई करती रही, और सिलाई के साथ साथ जो है मैं पार्लर की भी घर में फ़ोन से ही देख देख के प्रैक्टिस करती रही। तो सिलाई भी करती रही और पार्लर भी सीख गई, और आज आपके सामने मैंने पार्लर खोल भी लिया है, जिससे कि 1000-2000 में डेली का कमाती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, कोई बात नहीं, आपके पति हर किसी के पति की तरह जिम्मेदार नहीं हैं, आपको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे जो हर कोई पति अपने बच्चों को बीवी को दे पाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप उन खुशियों को खुद भी हासिल कर सकते हो, खुद ला सकते हो। तो गाइस कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समय ऐसे ही निकल गया हमारा, लेकिन आज जो है ऐसा समय है कि मेरी जो भी ज़रूरतें हैं, मेरे बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं, मैं खुद पूरी कर सकती हूँ। और वो तो इतना कभी कमा भी नहीं पाए और ना ही कमा सकते हैं जितना कि आज मैं कमाती हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन के भी आपके पति नहीं हैं, आपकी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे, तो कोई बात नहीं, आप खुद करिए। ठीक है, तो गाइस हो सकता है कि मेरे पति जो है छोटी मोटी जिम्मेदारी निभा रहे होते, मतलब जी जान से, तो कितना कर पाते, कितनी खुशी दे पाता एक 300-400 रुपये कमाने वाला आदमी जो है, कितनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो हो सकता है कि अगर वो जिम्मेदार होते तो मैं यहाँ तक ना पहुँचती। उसी खुशी में कहीं ना कहीं अपनी खुशी देख के वहीं उनके आयत बायत ही मडरा के मेरा पूरा जीवन निकल जाता, और मैं एक जो आज अपनी पहचान बनाई है मैंने आप लोगों के सामने गांव समाज में रह के, कि एक मैं भी हूँ एक चंद्रा। ठीक है, तो पहले मेरा नाम चंद्रवती था मेरे माँ बाप के यहाँ का, लेकिन मैंने अपना नाम दुकान में चंद्रा डलवाया, हर चीज़ में जो है मैंने अपना नाम चंद्रा करवा दिया, कि मैंने खुद अपना नाम बदला। क्या ना कहते हैं ना, नाम बदलना, तो मुझे लगा कि मुझे चंद्रवती नहीं, मुझे चंद्रा बनना है। तो गाइस इस तरीके से ही मैंने अपना चंद्रवती से नाम चंद्रा कर दिया, और आज आप लोग सब लोग मुझे देखते हो, पहचानते हो। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पति अच्छे होते तो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं की दिन भर रोटी पानी और उन्हीं के ही झाड़ू पोंछा में लग के मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता। तो मुझे आज लगता है कि मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो और अच्छा। शायद मेरे पति जिम्मेदारी निभा रहे होते तो आज मेरी कोई पहचान नहीं होती, मेरी कोई वैल्यू नहीं होती, मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी दिक्कत मुसीबत वाले ही कोई इतना परिश्रम कर सकता है, क्योंकि मेहनत करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है गाइस। तो कहीं ना कहीं मुझे इतनी दिक्कत थी कि यहाँ तक जो मेहनत मैंने की वो मुझे, मतलब मेहनत में मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी दिक्कतें मुझे जीवन में थी। तो मैंने इतनी मेहनत करी कि मुझे अपनी सारी दिक्कतें ख़त्म करनी थी गाइस। तो मेहनत वही कर सकता है जो कि दिक्कतों से जूझ रहा हो, दिक्कतों में मतलब उसने परेशानियां देखी हों। तो गाइस अगर आप भी परेशान हो, दिक्कत मुसीबत में हो, तो मेहनत करिए। मेहनत में सारे समाधान हैं, आपका एक जीवन एक ना एक दिन जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि मेहनत में और ईमानदारी और सच्चाई में वो पावर है कि एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफल करेगी।
तो गाइस इस तरीके से ही पति जिम्मेदार नहीं थे, तो मैंने ठान लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। इस तरीके से ही रो रो के घुट घुट के मुझे अपना जीवन नहीं बर्बाद करना, ना ही अपने बच्चों का करना। तो गाइस उस तरीके से ही मैंने ठानी कि मुझे एक ना एक दिन आत्मनिर्भर बनना है। तो मेरी सफलता के पीछे जो हाथ है ना, तो मैं ज़्यादातर कहूँगी वो मेरे पति का ही है, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी निभा रहे होते तो शायद मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कुछ कर सकती हूँ और किसी लायक हूँ। मैं औरत के अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, शायद मैं कभी नहीं इस बात को देख पाती अगर उसके थोड़े बहुत एहसानों तले ही दबे रह जाती, उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरतों से ही अपना जीवन पूरा कर लेती। तो गाइस यही मुझे बताना था कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो यही मेरे साथ और अच्छा हुआ कि पति ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो मुझे आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला, जो कि मैंने मेहनत करी और आज मुझे सफलता मिली, वरना नहीं मुझे कोई जान पाता। तो गाइस आज मुझे यही बताना था। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो गाइस देखिए किस तरीके का मौसम झकास हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। आज तो इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि बस कुछ पूछो मत। इतनी प्यारी आवाज़ चल रही है, इतनी प्यारी कि बस। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।